नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देवघर में मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता, राष्ट्रीय महिला आयोग का बड़ा कार्यक्रम। हजारीबाग में हवन के बाद महापौर ने संभाला कार्यभार, वादा पूरा होने तक कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। चंद्रपुर जंक्शन पर अमृत भारत एक्सप्रेस का ठहराव शुरू, लोगों ने किया भव्य स्वागत। झारखंड पुलिस को मिली नई ताकत, सीएम ने सौंपी हाई स्पीड बाइक और पेट्रोलिंग गाड़ियां। और बोकारो पुलिस की बड़ी कार्रवाई, टैब और एलईडी चोरी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। देवघर के सूचना भवन में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की ओर से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। कार्यक्रम का उद्देश्य मानव तस्करी जैसी गंभीर समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इससे निपटने के लिए प्रशासन, पुलिस और सामाजिक संगठनों के बीच समन्वय का मजबूत करना था। इस दौरान लोगों से अपील भी की गई कि कहीं भी मानव तस्करी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दे। जो होता है उससे एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से शोषण किया जाता है, जिससे केवल महिला, बच्चे, व्यक्तियों के अधिकारों का हनन तो होता ही है, पर उनका भविष्य उनसे छीन लिया जाता है। इसी क्षेत्र से ट्रैफिकिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने आज आज का जो जागरूकता कार्यक्रम है यहाँ पे हमने आयोजित किया है। गाँवों से, शहरों से और छोटे कस्बों से ये ट्रैफिकिंग शुरू होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लोगों के साथ भी, गाँवों के लोगों के साथ भी बात करने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए कि अब ट्रैफिकिंग का स्वरूप भी बदल चुका है। इसके पहले कितनी बार बच्चों को उठा लिया जाता था, आजकल तो ये भी कहा जाता है कि अच्छी सी नौकरी मिलेगी, शादी करेंगे, इसका झांसा देके भी लेके जाते हैं, पर बाद में वो लोग मिलते नहीं हैं। मैं इसीलिए यहाँ के नागरिकों को ये भी आग्रह करूँगी कि जब भी आपका बच्चा, लड़की हो या लड़का, घर से कोई अगर बाहर पढ़ने के लिए या सीखने के लिए या उसी के साथ साथ नौकरी करने के लिए जाता है, तो जिनके साथ वो जा रहा है उनके बारे में ठीक से आप जानकारी भी दें। हमें इस विषय को अधिक ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद हजारीबाग नगर निगम में नई टीम ने पदभार संभाल लिया। महापौर के रूप में निर्वाचित अरविंद कुमार राणा ने शपथ ग्रहण के बाद नगर निगम कार्यालय में प्रवेश से पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन कराया। हवन के बाद महापौर नंगे पैर ही नगर निगम कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों में से पहला वादा पूरा होने के बाद ही वे कुर्सी पर बैठेंगे। वहीं उप महापौर पद के चुनाव में अविनाश यादव ने वाइस वोट हासिल कर जीत दर्ज की। नई टीम के पदभार संभालने के बाद शहर के विकास कार्यों की तेज करने की उम्मीद जताई जा रही है। मैं जिस परंपरा से आता हूँ, वहाँ पे हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हवन और पूजन से करते हैं। दूसरा क्या है कि यह नया भवन भी बना है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस नए भवन का मैं प्रथम महापौर हूँ और इस नाते मैं अपने कार्य में भी आज शुभ गृह प्रवेश कर रहा हूँ। तो हमारे सनातन धर्म में जो संदेश है कि हम कैसे किसी भी चीज को आत्मसात करते हैं और वेद मंत्रों से हम उसको धन्यवाद अर्पित करते हैं। तो आज वेद मंत्र के माध्यम से मैंने अपने देवताओं को आह्वान किया है और मैंने उनसे मार्गदर्शन मांगा कि आप मेरा मार्गदर्शन करें, मैं सत्य मार्ग पर चलूं, जिसके मैंने शपथ ली है उस शपथ पर चलते हुए अपने आप को सरस निछावर करूं। ये मेरा संदेश है। चेयर पर क्यों नहीं बैठे आपने? चेयर पर क्यों नहीं बैठे हैं? बगल का चेयर। मैंने चुनाव से पहले एक संकल्प लिया था कि मैं जनता का उम्मीदवार हूं, जनता ने मुझे चुनाव जिता कर भेजा है, तो जब तक मैं उनका कार्य नहीं करूंगा, मेरा 19 बिंदु हमारे हैं, 19 बिंदु में आगामी 6 माह तक किसी एक को कार्य में पूरा करूंगा, तभी मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा, नहीं तो मैं यहीं बैठूंगा, यहीं से कार्य करूंगा।
हजारीबाग में सर प्राथमिकता मेरा पहला रहेगा कि जो बुनियादी जरूरत जो पब्लिक है नगर निगम से जो उम्मीद रहता है उसको हम लोग सरल करने का पहले कोशिश करेंगे। उसके बाद सर हम लोग फिर आगे देखते हैं बोर्ड मीटिंग में फिर क्या होता है। पब्लिक के लिए जितना आसान होगा सर हम लोग करेंगे 100%। पब्लिक तरस रहा है। पिछले 8 साल के बाद जो चुनाव हुआ है तो उम्मीद बहुत ज्यादा है, तो उम्मीद पर खरे उतरने के लिए क्या क्या तैयारी सर पूरा कोशिश करेंगे सर, पूरा कोशिश करेंगे। अभी हम 100% नहीं बोल रहे हैं लेकिन कोशिश 100% एफर्ट करेंगे, इसका गारंटी। अमृत भारत एक्सप्रेस का चंदपुरा रेलवे जंक्शन पर भी शुक्रवार से ठहराव हो गया। ट्रेन के पहली बार ठहराव पर स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सहायक वाणिज्य प्रबंधक राजीव कुमार, मंडल रेलवे सलाहकार समिति सदस्य विजय शर्मा, सांसद प्रतिनिधि विगन महतो और विधायक प्रतिनिधि संतन सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि ट्रेन के ठहराव से बोकारो, बेरमो, फुसरो, चंद्रपुरा, दुगदा और बागमारा क्षेत्र के लोगों को दक्षिण भारत जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। लोगों ने बताया कि यह ट्रेन 21 मार्च से नियमित रूप से संचालित होगी। के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए और पूर्व मध्य रेलवे में जो यात्री दक्षिण भारत को जाने के लिए भेलोर है या और भी जगह कामकाज के लिए जो लोग जाते हैं, पढ़ने वाले छात्र जाते हैं, आते हैं, उनके लिए ये गाड़ी पोर्टनूर से धनबाद के लिए खुली है और इसका परिचालन 21 तारीख से रेगुलर होगा। ये 16/619 के नाम से जानी जाएगी और गाड़ी लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और बहुत अरसे से ये डिमांड चल रही थी। एकमात्र गाड़ी LFP है जो दक्षिण के राज्यों के लिए इस पूर्व मध्य रेलवे से जाती थी। तो यात्रियों की डिमांड, नागरिकों की डिमांड को देखते हुए हमारे लोकप्रिय सांसद प्रकाश चौधरी जी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से मिलकर ये मांग रखी कि धनबाद को एक दक्षिण के राज्यों को जोड़ने वाली सीधी गाड़ी दी जाए। चंद्रपुरा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जो आज हमारे इस चंद्रपुरा स्टेशन में अमृत भारत इस ट्रेन का ठहराव यहाँ किया गया है। इससे यहाँ के तमाम आम जनता बहुत खुश है। मैं सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और इस गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी को मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। झारखंड में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 636 पेट्रोलिंग गाड़ियों और 839 हाई स्पीड बाइक का लोकार्पण किया। इससे राज्य में किसी भी घटना पर पुलिस की प्रतिक्रिया और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। रांची स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में इन वाहनों को झारखंड पुलिस को सौंपा गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 12 नए हाईटेक थानों का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था को और स्मार्ट और मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है ताकि राज्य में कानून व्यवस्था और बेहतर हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहला चरण है और आने वाले समय में और भी सुविधाएं दी जाएगी जिससे अपराध पर तेजी से नियंत्रण किया जा सके। आज यहाँ विधानसभा परिषद के पास बैठे हैं और यहीं बगल में आपको याद होगा धुरवा क्षेत्र है जहां हाल में ये घटना सुर्खियों में आया कि एक बच्चा अचानक गायब हुआ। कुछ भी पता नहीं चल रहा। ना ही कोई सुराग, लेकिन पुलिस की तत्परता और एक ईमानदार प्रयास से उस बच्चे को भी ढूंढा गया और उसके पीछे कार्य करने वाले अंतर्राज्य गिरोहों का भी पर्दाफाश। तो इस प्रकार निरंतर कई घटनाएं देखेंगे जहां पुलिस ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। आज राज्य के ही अंदर नहीं बल्कि राज्य के बाहर से भी अपराधियों को खोज के लाया जाता है और उन्हें सजा भी दिया जाता है। लेकिन मैं इस बीच ये भी कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो जिम्मेवारी है उसे हर हाल में वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। चंद्रपुरा थाना परिसर में शुक्रवार को बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता कर चोरी के एक मामले का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 LED टीवी और
9 टैबलेट बरामद किए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया कि 4 मार्च को राजकीकृत गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जिनौरी से बच्चों की पढ़ाई के लिए दिए गए 9 टेप चोरी हो गए थे। मामले की जांच के लिए बेरमा इंस्पेक्टर सह डीएसपी नवल किशोर सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम की गठित की गई थी। छापेमारी के दौरान आरोपियों के घर से चोरी के टैबलेट के साथ अलग अलग थाना क्षेत्र से चोरी किए 17 एलईडी टीवी बरामद किए गए। गिरफ्तार दोनों आरोपी हरला थाना क्षेत्र के महुआर और वैदमारा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। से अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर वहाँ पर 9 टैब लगे थे जो सरकारी बच्चों को पढ़ाने के लिए काम आते थे, उनको चोरी कर लिया गया। उसी संदर्भ में पहले सना दर्ज कर और बाद में कांड दर्ज कर छापामारी की गई और एक छापामारी दल का गठन किया गया था एसडीपीओ के नेतृत्व और उस टीम के द्वारा अलग अलग जगह पर अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए अलग अलग जगह छापामारी की गई और इसी के क्रम में जो है करण कुमार रजवा और भोंदू जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसकी निशानदेही पर जो है 17 एलईडी टीवी और एक टैब प्रेशर टैब बरामद किया गया है और उसके द्वारा बताया गया कि इन सब घटनाओं में उनके साथ उनके एक सहयोगी सागर कुमार भी जो है शामिल है। तो उपरांत इसके उनके विरुद्ध छापामारी कर उनके घर से उनकी निशानदेही पर और 9 टैब बरामद किए गए हैं और टोटल 10 टैब और 17 एलईडी टीवी को बरामद किया गया है। जामताड़ा में रमजान के पवित्र महीने का चौथा जुम्मा आज अकीकदा शांतिपूर्ण माहौल में अदा किया गया। जिले के विभिन्न मस्जिदों में बड़ी संख्या में रोज़ों ने नमाज पढ़कर देश दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगी। पाकड़ी और सरकड़ी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अख्तर रजा ने बताया कि चौथा जुम्मा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और लोगों से रमजान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की अपील की गई। आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक का ये महीना मुबारक हो और आज सरकली पाकड़ी जामा मस्जिद में रमज़ान मुबारक का ये चौथा जुमा बड़ी शांतिपूर्वक पढ़ी गई। काफ़ी तादाद में लोग उपस्थित होकर के नमाज जुमा अदा किए और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो जुमा है वो भी रमज़ान ही में पड़े ताकि एक दिन और हमें रोज़ा रखने को मिल जाए। ये आलम इस्लाम को हम पैगाम देना चाहते हैं कि अलविदा का जुमा जो बड़ी मशहूर है अवाम में, ये कोई ख़ास फजीलत नहीं रखती है, बल्कि ये वही उसी तरह जुमा है जिस तरह से आम जुमा है। बस इतना सा लोगों को ख्याल रखना चाहिए ता और चेमी गोइयाँ ना करें, आपस में कोई भी भीड़ में कोई किसी तरह की बातें ना करें और शांति बनाए रखें, अल्लाह की बारगाह में इबादत करें। रियाज रामगढ़ के चुटुबल घाटी में शुक्रवार शाम करीब 4 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रांची की ओर से आ रही एक हाईवा अनियंत्रित होकर सीधे पहाड़ से जा टकराई, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में चालक का एक पैर कट जाने की सूचना है। दुर्घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल चालक को इलाज के लिए रामगढ़ अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए घाटी मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया और सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य करने में जुट गई। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।